नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जिन नेताओं के नाम सबसे आगे आ रहे हैं उनमें हेमंत, खंडेलवाल, गजेंद्र पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। इन नेताओं का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने के कारण पार्टी के भीतर और राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है। वहीं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कार्यकाल इस समय समाप्त की ओर है, लेकिन उनके कार्यों और पार्टी में उनकी स्थिति को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि उन्हें एक और विस्तार मिल सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीडी शर्मा ने प्रदेश में पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाया है और उनकी कार्यशैली को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में ने सराहा भी है। ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ने की उम्मीद है, संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द हो सकती है और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम अनुमोदन प्रक्रिया के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि इस पद के पर नियुक्ति मध्य प्रदेश में आगामी रणनीति के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व इस निर्णय में कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता है और साथ ही संभावित उम्मीदवारों का आकलन करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। पार्टी का इतिहास देखें तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अधिकांश समय सांसदों को ही चुना गया है। ये परंपरा पार्टी के अंदर एक तरह की रणनीति रही है, जिनमें यह माना गया है कि सांसद का पद राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली होता है और उनके चेहरे चुनावी अनुभव उनका होता है। इस कारण पार्टी ने कई बार सांसदों को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि हाल ही में बीजेपी ने कुछ राज्यों में इस परंपरा को तोड़ा है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गैर सांसद नेताओं को चुना है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इस बार सांसद चेहरे की परंपरा को तोड़कर किसी गैर सांसद नेता को अध्यक्ष नियुक्त करती है या नहीं। अगर पार्टी सांसद चेहरे से बाहर जाकर किसी और को अध्यक्ष बनाती है तो यह एक नई दिशा का संकेत हो सकता है, जिसमें संगठनात्मक कार्यों पर अधिक जोर दिया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। तो बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी चिंतन मंथन चल रही है। अब बीडी शर्मा की अगर बात करें तो उनके काम से केंद्रीय नेतृत्व भी प्रसन्न है, मौजूदा समय के लोग भी हैं। तो क्या उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या बीजेपी जैसा कि हमेशा कुछ नया करने के लिए जानी जाती है, कुछ नया करती है, अब क्या इस बार ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है जो सांसद नहीं हो? क्योंकि अभी तक ज्यादातर सांसदों को यह तरजीह दी जाती है। इसके पीछे का वजह यही है कि सांसद हो या राजनीतिक गलियारों में मेहनत किया हो बहुत ज्यादा व्यक्ति, तो उसको हर एक बारीकी कार्यकर्ताओं का जो मनोदशा होता है, मनोदिशा होता है, मनोबल होता है, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्यशैली जो होती है, सबके बारे में जानकारी होती है। बहरहाल इन्हीं सब विषयों के इर्द गिर्द आज हम बड़ी बहस पर चर्चा करेंगे। बड़ी बहस में हमारे साथ बस कुछ ही सेकंड में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि बीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और यह कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीडी शर्मा को तरजीह दी जाती है या नहीं। देखिए, तरजीह का मतलब ये नहीं है कि उनके कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही हो। शानदार काम किए हैं, केंद्रीय नेतृत्व उनसे प्रसन्न रहा है। अब लेकिन एक बात अगर बीजेपी की हम देखें तो बीजेपी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सांसदों को तरजीह देती, यानी सांसद के पास एक्सपीरियंस होता है। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। तो अभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर किसी पास अनुभव है तो उसका तरजीह कहीं ना कहीं उसको मिलता है, पार्टी को मिलता है। बहरहाल अब क्या गैर सांसद को इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है, महत्व दिया जा सकता है? दरअसल अब देखिए, बीजेपी हमेशा से प्रैक्टिकल करने में बहुत ज्यादा विश्वास करती है और बीजेपी कभी भी कुछ भी कर देती है तो इस बात का कोई गुरेज किसी को नहीं होता। लेकिन हाँ, अनुशासन में रहकर। लेकिन अभी सवाल यही है
कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में कौन होने वाला है। इन्हीं विषयों पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ ही सेकंड में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यही कि इस बार क्या बीडी शर्मा अगेन कह सकते हैं हम, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि ये पार्टी के नेतृत्व को चलिए हमारे साथ योगेश गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। अगर हम ये कह दें कि बीडी शर्मा अगेन, तो ये भी जल्दीबाजी होगा क्योंकि करना तो आप लोगों को है। क्या चल रहा है पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? नहीं, देखिए, करना तो केंद्रीय नेतृत्व को है और माननीय बीडी शर्मा जी की ऐसी अनेक उपलब्धियां अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में रही हैं जो सराहनीय हैं। उनके नेतृत्व में न केवल 2023 का विधानसभा चुनाव जीता, सरकार बनाई गई जी, लोकसभा 2024 के चुनाव में भी 29-0 का रिजल्ट, जो हमेशा छिंदवाड़ा की सीट रह जाती थी, वो भी थाली में परोसकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। तो उपलब्धियों से परिपूर्ण माननीय बीडी शर्मा जी का अध्यक्षीय कार्यकाल रहा है। उन्होंने 65,508 बूथों की जो कसावट करी है, वो जिस प्रकार आपने और सम्मानित मीडिया ने कि 2 सितंबर 2024 को जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदस्यता अभियान का प्रारंभ किया और 1,70,00,000 से ज्यादा नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में बने, तत्पश्चात 1326 बूथ कमेटियों का गठन हुआ और न केवल बूथ अध्यक्ष बनाए गए बल्कि बूथ समितियों में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। सर्वसहमति से मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ। तत्पश्चात पूरे 62 जिलों में आपके जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ। अब चूंकि इस बीच में जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ गया, तो वो अध्यक्ष की जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो रोक दी गई थी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। अब वो पुनः जीआईएस आ गई। जीआईएस के बाद निश्चित रूप से मंथन चिंतन हुआ है और मध्य प्रदेश में वरिष्ठ राजनेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। सभी राजनेता प्रभावशाली हैं, सभी का मध्य प्रदेश के ऊपर गहरा प्रभाव है और जिसको भी माननीय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका दी जाएगी जी, उसके नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रदेश संगठन पूरी तन्मयता के साथ, पूरी अनुशासन के साथ पुनः कार्य करेगा और अपेक्षित परिणाम भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से। अच्छा योगेश जी, एक बात और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात किया जाए तो सांसदों को या पूर्व सांसदों को तरजीह बहुत ज्यादा दिया गया है क्योंकि उनको ऐसा आप लोग मानते हैं कि एक्सपीरियंस उनको रहता है कि पार्टी के नेतृत्व में कैसे काम करना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो क्या गैर सांसद हैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये पृष्ठभूमि न रही हो, उनको भी मौका मिल सकता है क्या? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि युवाओं को नेतृत्व आगे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। तो अगर माननीय बीडी शर्मा जी हमारे पुनः अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से युवा और अनुभव का तालमेल उनसे बेहतर मध्य प्रदेश में कोई है नहीं। और एक काफी लंबा अनुभव बीडी शर्मा जी का रहा है और अगर किसी विधायक को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है तो निश्चित रूप से वो भी संगठन से जुड़ा हुआ और गहरी पैठ और पकड़ वाला व्यक्ति होगा और नवाचार करने में माननीय केंद्रीय नेतृत्व का कोई सानी है नहीं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विधायक को ये जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अच्छा, देखिए आपने जी देखिए योगेश जी, आपने महिला शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी प्रदेश में कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष है क्या? अगर है तो बताइए। नहीं, राजस्थान में रही है वसुंधरा जी, काफी लंबे समय तक रही है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में भी महिला प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए इस बार। ऐसी संभावना से ऐसा कयास लग रहा है क्या? ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं केवल आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं और जो निर्णायक भूमिका में हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनके मन में क्या मंथन चल रहा है,
ये बिल्कुल। बताने में मैं अभी हाल फिलहाल सक्षम नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल योगेश जी, हम लोग तो संभावनाओं पर ही चर्चा करते हैं कि अब ये क्या पार्टी को क्या तय करना है, ये तो पार्टी तय करे। हम संभावनाओं पे बात करते हैं कैसा हो सकता है, उन्हीं संभावनाओं पर ही हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी तो ऐसा तो है नहीं कि पार्टी से कोई इनपुट्स आ गए हैं कि यही बनेंगे या अब ये, क्योंकि आप लोग राजनीति से जुड़े लोग आप बेहतर समझा सकते हैं। हम संभावनाओं पर सवाल पूछते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों का जवाब इसलिए दे रहा था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की है। तो निश्चित रूप से कुछ प्रदेशों में महिलाओं को नेतृत्व दिया जा सकता है, उसी के तारतम्य में ऐसी संभावना है। तो मतलब अभी अगर देखिए, अगर कहा जाए 8 तारीख को विश्व महिला दिवस है और हो सकता है कि एक महिला दिवस पर ही प्रदेश की महिलाओं को एक अच्छा गिफ्ट मिल जाए कि जो राजनीति में महिलाएं सक्रिय हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोई महिला हो। प्रमाण स्वरूप अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया, रेखा गुप्ता जी, महिला नेत्री रही है। हाँ। तो निश्चित रूप से महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी उनकी भागीदारी 33% तक सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यसभा के चुनाव में भी महिलाओं को प्रत्याशी न केवल आपने योगेश जी, आपने एक अच्छा एंगल दिया है कि महिला हो सकती हैं, लेकिन अभी चर्चाएं ये है कि बीडी शर्मा जी की ही कार्यकाल को जो है वो बढ़ा दिया जाए, एक्सीड कर दिया जाए, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है बहुत शानदार रहा है, उनका नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसा भी है। कहा ना आपसे, मैंने ये कहा माननीय बीडी शर्मा जी की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं, सराहनीय प्रयास रहे, संगठनात्मक पकड़ जो उनकी है वो अविश्वसनीय है, चमत्कारिक है। निश्चित रूप से जब माननीय बीडी शर्मा जी जैसा प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़कर जमीन पर उतरता है और कार्यकर्ताओं से संवाद करता है, सतत संवाद करता है, तो कार्यकर्ता न केवल उत्साहित होता है बल्कि एक रक्त का संचार होता है उस कार्यकर्ता के अंदर। बिल्कुल। और पूरी शक्ति के अनुरूप वो फिर बीडी शर्मा जी के मार्गदर्शन के अनुरूप अपने रिजल्ट देता है, अपेक्षित परिणाम देता है। चलिए, रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में है और बीडी शर्मा जी अभी मौजूदा वक्त में हैं, और क्या आपको लगता है कि एक प्रतिक्रिया पहले आप दीजिए त्रिपाठी जी। क्या कोई उनका इंटरनल मामला है, पर इस बात को जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश में माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से संगठन और सरकार के बीच में निरंतर खटपट चलती रही है, उससे भुक्तभोगी कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के आम जनमानस को बनना पड़ा है जी। चुनावों में जो लोकतंत्र की गरिमा होती है उसका जिस तरह से मध्य प्रदेश में पतन होता है, उसके लिए सदैव बीडी शर्मा जी को याद किया जाएगा। चाहे इंदौर में 307 के एक अपराधी को रातों रात उठाकर सारे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए वहां से उठा ले जाना हो, और चाहे लगातार पर्चे खारिज करवाना उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में रहा हो। खैर, ये सब बातें तो अपनी जगह सही है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं उसको थोड़ा सा पूर्ण करूंगा यहाँ पे। उन्होंने कहा, हमने मध्य प्रदेश में 1,70,00,000 सदस्य बनाए और मध्य प्रदेश को 2023 में मध्य प्रदेश भाजपा को कुल 1,71,00,000 वोट मिले। तो योगेश गुप्ता जी, 100% वोट आपको मिल गए, ये सोचने वाली बात है। आप प्रश्न गलत कर रहे हैं, जवाब ले लीजिए, तो जवाब लीजिए। आप प्रश्न आंकड़े कर रहे हैं, सही लेकर बैठा करिए। और अभी मेरी बात मैंने धैर्यपूर्वक आपको आधे घंटे सुना है। योगेश जी, धैर्यपूर्वक ध्यान से सुना है। पार्टी विद डिफरेंस का नारा सिर्फ बोर्ड पर शोभा नहीं देता है, संस्कारों में और भाषा का संयम इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप वास्तव में उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो पार्टी विद डिफरेंस का डंका पीटती है। आगे सुनिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैंने बीडी शर्मा जी के पद की गरिमा की लाज बचा ली, कुल मिलाकर उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो द्वंद्व है, जो विध्वंस है और जो उसका असली चेहरा सामने निकल कर आया था। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में सरकार हमारी लड़खड़ा रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, तो दोनों ही पक्षों का, बीडी शर्मा जी का और मोहन यादव जी का जो समन्वय ना होने का के बीच में दो चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसमें मध्य प्रदेश की आम जनमानस पिस रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हों वो अपनी पार्टी के अंदर की अंतर कलह को दूर करें, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी ना करें, खासतौर से तब जब जनता
जनता ने आपको प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अस्तित्व को और अस्मिता को आगे ले जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। परंतु निरंतर मध्य प्रदेश सरकार अपने कुकर्मों के कारण, कभी घोटालों के कारण, कभी बच्चियों के साथ में लगातार बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के कारण 1.5 लाख बच्चियों की संख्या पहुंच चुकी है, कभी 1800 के एमडी के घोटाले कारण, तो निरंतर मध्य प्रदेश एक भ्रष्टाचार का, एक अपराध का टापू बनता जा रहा है। पता नहीं कहां से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश शांति का टापू नजर आता है। चलिए योगेश जी, अब जवाब दीजिए। ठीक है त्रिपाठी, ओके, अपने आंकड़ों को दुरुस्त ठीक है रितेश जी, और मध्य प्रदेश में ठीक है। अब आंकड़े कितने दुरुस्त हैं कितने नहीं अभी तो सुनना पड़ेगा। चलिए बताइए योगेश जी, बोलिए। देखिए, इन्होंने आंकड़ों पे सवाल उठाया। इनका प्रश्न ही गलत था कि मैंने जब बोला 1,70,00,000 हमने नए सदस्य बनाए, तो ये हमने कब बनाए? ये हमने 2023 विधानसभा चुनाव के पहले नहीं बनाए, 2 सितंबर 2024 के बाद बनाए। थोड़ा सा तारीखों का स्मरण कीजिए, थोड़ा पढ़ लिख के तैयारी करके बैठिए, तो आपको दुरुस्त लगेंगे और मैं भी आपको चुस्त दिखूंगा। तो अगर आप तैयारी करके आते नहीं हो, तिथियों का ज्ञान आप रखते नहीं हो, ध्यान रखते नहीं हो, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए दिसंबर 2023 में, सरकार बन गई और सदस्यता अभियान शुरू हुआ सितंबर 2024 में, तो नए सदस्य हमने 24 में बनाए ना आदरणीय। तो इसमें 100% बात कहां से आ गई? तो थोड़ा सा सुधार आप अपनी स्टडी पर करें, पहली बात। दूसरी बात, आपने बलात्कार और दुराचार पे भाषण दिया, तो एक दुराचारी, एक बलात्कारी जिसको आपने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना रखा है, हम नहीं कह रहे, उन्हीं की पत्नी ने बाकायदा गंभीर आरोप लगाए हैं इस बात के। उनकी पत्नी का नाम है प्रतिभा मुदगल, उमंग सिंघार जी की। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका दायर करी है कि सोनिया भारद्वाज नाम की जो महिला मित्र थी उसने आत्महत्या नहीं करी, उसको मारा गया है उमंग सिंघार के द्वारा, उल्टा लटकाया गया है। और इसी प्रकार का चाल चरित्र है उमंग सिंघार का कि वो भद्र समाज की महिलाओं को फंसाते हैं और उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे दुराचारी, अत्याचारी को आपने नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद से नवाजा हुआ है, और आप हमको भाषण दे रहे हैं दुष्कर्म पर और आचरण पर। तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए और उमंग सिंघार जी को नेता प्रतिपक्ष के पद से तुरंत हटाइए, एक बात। और न केवल हटाइए बल्कि प्रदेश कांग्रेस संगठन से उनको बाहर का रास्ता दिखाइए, ताकि जो हमारी। चलिए ठीक है योगेश जी, ठीक है आपकी बात। अगर रितेश जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है रितेश जी बोलिए, बीच में आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए अब क्या कह रहे हैं। मैं योगेश गुप्ता जी को बताना चाहता हूं, कल तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिसके साथ बाहों पे बाहें डाल तकलीफें पड़ रहे थे, आज एसीपीसी के भ्रष्टाचारी नहीं बलात्कारी संगठन मंत्री को मध्य प्रदेश पुलिस ने घसीटते हुए, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव तक रह चुका है, ऐसे व्यक्ति को क्या जवाब देना चाहेंगे योगेश गुप्ता जी? और भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में 6 महीने रह के आया, उसके खिलाफ केस तक नहीं दर्ज किया, क्या जवाब देना चाहेंगे योगेश गुप्ता जी? मध्य प्रदेश में 1.5 लाख बच्चियों के साथ दुष्कर्म घटित हुआ, क्या जवाब देना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगेश गुप्ता जी? और मध्य प्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री के घर चंद कदमों की दूरी पे बलात्कारियों ने न केवल महिला के साथ रेप किया बल्कि वीडियो बनाया, क्या जवाब देना चाहेंगे योगेश गुप्ता जी? अरे कुछ आप मंथन भी कर लिया करिए, कुछ शर्म भी कर लीजिए। मध्य प्रदेश को बलात्कार की राजधानी बनाने वाले योगेश गुप्ता जी, आप किस मुंह से सरकार अपना बचाव कर सकती है? जिस मध्य सर अपना माइक को ऊपर कीजिए सर। के साथ दुराचार होता हो, जिस मध्य प्रदेश में संगठन के बड़े पद में रहने वाले व्यक्ति को बलात्कार जैसे संगीन अपराध में प्रदेश की सरकार बचाने का प्रयास करती हो, वो लोग दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आप जांच करवाइए ना, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया, आप जांच करवाइए, और अगर वो गिल्टी पाए जाते तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करिए। तो आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं एक एबीवीपी के संगठन मंत्री के खिलाफ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, गलियारे पे हाथ डालकर चल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो बोलती कुछ और करनी और करती जमीन आसमान का अंतर है। योगेश गुप्ता जी अपने आप में अपने गिरेबान में झांक कर देखें, जिस दिन आप झांक कर देखेंगे आपका ये मुंह नहीं खुलेगा जनता के सामने। इस बात को आप अपने स्वर्णिम अक्षरों से लिख लीजिए अपनी कागज में। चलिए बोलिए योगेश जी, स्वर्णिम अक्षरों में इसको लिखने की बात आ रही। चलिए हम बात कर रहे थे, चलिए ठीक है थोड़ा डिरेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जवाब दे लीजिए। ठीक है योगेश गुप्ता जी बोलिए। देखिए ऐसा है, मध्य प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने दुराचारी बलात्कारियों के खिलाफ फांसी की सजा का न केवल कड़ा प्रावधान किया बल्कि कम से कम अब तक 8 से 10 आरोपियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है।
तो दुराचारियों के, अत्याचारियों के प्रति मध्य प्रदेश सरकार के कड़े संदेश हैं। और वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी ने क्या किया जब 15 माह के मुख्यमंत्री बने? हनी ट्रैप की सीडी के बारे में आज तक वो अभिकथन करते हैं कि मेरे पास उसकी एक कॉपी है। काय के लिए आपने वो कॉपी कर रखी है? 15 महीने में आपने हनी ट्रैप के आरोपियों पे चलिए इन बातों को छोड़िए, इन बातों को भी छोड़िए, हम प्रदेश अध्यक्ष पे बात कर लेते हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट दे दीजिए। ठीक है योगेश गुप्ता जी, छोड़िए इन बातों को, इन पर कभी और हम चर्चा कर लेंगे। आज हम जिस विषय पर हैं उसी पर फाइनल कमेंट दे दीजिए। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा को अगर बनाया जाता है दोबारा, तो ये स्वागत योग्य कदम होगा केंद्रीय नेतृत्व का। माननीय केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हम आभार भी व्यक्त करेंगे। और अगर कोई युवा शक्ति या महिला नेत्री हमारी प्रदेश, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट। ठीक है सर, ठीक है, ओके योगेश जी आपकी बात आ गई। ठीक है त्रिपाठी जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंटिंग दे दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह प्रदेश के विकास की गतिरोधक और रोड़ा बनकर सामने आ रही, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सुलझे हुए व्यक्ति को अपने संगठन की जिम्मेदारी देनी चाहिए, जो अपराधी गतिविधियों से दूर रहता हो, जो अपराधियों को बचाने की तरफदारी न करता हो। और मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र और चेहरा में सुधार करेगी, ताकि मध्य प्रदेश के ठीक है, आपका सजेशन भी आ गया। रितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, योगेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रही है। अब देखिए, यहां चर्चा में एक इनपुट और एक एंगल ये भी मिला है कि महिला भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकती है। ये योगेश गुप्ता ने एक इंडिकेशन दिया है। अभी ये तो पार्टी आला कमान को तय करना है, वीडी शर्मा अगेन या किसी नए चेहरे को तरजीह दी जाएगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।